16 के टाइम पे। और राहुल सर का है ऐसा था कि मतलब वो काफ़ी डिसिप्लिन है, ऑब्वियसली, जैसे सबको पता है। और उन्होंने खुद 15-20 he has played 15-20 years of international cricket, so he has got so much of experience himself, and वो काफ़ी जेन्युइन है जब भी वो बोलते हैं चीज़ें, he really mean it। और वो खुद सामने से बोलता है अगर आपको कुछ पूछना है तो कभी भी आके आप पूछ सकते हो। और पर्सनली इफ़ यू आस्क मी तो वो मैं कभी भी अगर मैसेज करूँ उनको कि ऐसा ऐसा कुछ है, प्रॉब्लम है बैटिंग में, इफ़ आई वांट टू कॉल हिम, सो इज ऑलवेज देयर। सो ही इज समवन आप मैं कभी भी उनको पूछ सकता, बिकॉज हम लोग ने इतने साल साथ में सर के अंडर में खेला हूँ। और काफ़ी मज़ा आता है सर के अंडर खेलने के लिए। सो यस, आई मीन इज ऑब्वियसली उनको परफेक्ट नाम दिया है पूरे कंट्री ने, द वॉल, एंड आई थिंक ही डिजर्व्स इट। Incredible. Prithvi, under 19 World Cup was not the only World Cup you were at, right? There's one more World Cup जहाँ पे आप गए थे. Any memories of this? तब मैं काफी मोटा था। हाँ, आई थिंक और मैं काफी छोटा भी। 2011 वर्ल्ड कप, बहुत टाइम से, बहुत कितने साल का रहूंगा मैं, कितना 10-11 साल का था मैं। बहुत और काफी मजा आया। Right. मैं क्राउड में था, और जैसे मैं एज अ फैन गया था इंडिया का, एज अ प्रॉपर फैन, बिकॉज वो मैं क्रिकेट खेल रहा था, बट एज अ फैन मैं वहाँ पे गया था स्टेडियम पे। और जो मज़ा आया मुझे, ऐसा फीलिंग मैं कभी आज तक ऑब्वियसली अभी करता हूँ, बट वो टाइम पे मेरे लिए कुछ अलग फीलिंग था वो, क्योंकि 2011 और इतना सपोर्ट इंडिया के लिए, इतना प्यार, इतना पब्लिक प्यार करता है इंडिया को वो टाइम पे जब पता चला। और जो पब्लिक वहाँ पे, फैंस वहाँ पे बैठते तो हमारा वंदे मातरम बोलते, और काफ़ी चीज़ें जो गूज बम्स देता है आपको ऑन द फील्ड, एंड यू कुड फील दैट गूज बम्स एज वेल। तो काफ़ी एक अच्छा एक्सपीरियंस था फाइनल देखने का, विच वाज ब्रिलियंट। और वर्ल्ड कप जीते हम लोग, बट यस, फोटो बहुत पुराना है और मैं इसमें बहुत मोटा हूँ। और पृथ्वी, इसमें you also saw your idol accomplishing his dream, बहुत वर्ल्ड अच्छा कप फीलिंग था। जीतने मैंने का, सचिन तो सर वो को फीलिंग उठाया कैसी था, थी? और वो काफ़ी खुश दिख रहे थे जब वर्ल्ड कप जीते, भाग के गए थे। तो आई वाज फॉलोइंग हिम कि वो ड्रेसिंग रूम से आए, भागे, यूवी पाजी से, यूवी सर से गले मिलाए, फिर माही भाई से गले मिलाए। तो काफ़ी उनके लिए वो काफ़ी इमोशनल हो गए थे, बिकॉज ही वांटेड दैट वर्ल्ड कप सो बैडली, और वो दिख रहा था उनके चेहरे पे। एंड और ऑब्वियसली उनको इतना इतना अच्छा लगा रहेगा वर्ल्ड कप जीतने के बाद। वी कुड फील दैट बाय सिटिंग ओवर देयर, so you are playing there and you are winning that thing, which is you can't express Yeah. those things in words. Yes, definitely, As we all fans were also, it crying. was very We emotional for all Arjun of was us, sitting man. next to me. That's Arjun. So yeah. Yeah, So yeah, I know. I mean that match and yes, the I was test there. I was match there. I when was he there. I was retired watching at that game. Wankhede. It was really meant for everyone, everyone, to be I- honest. And Sachin sir himself was very emotional during that speech when he gave, and we all were very upset. But there yes, is a time, and Sachin sir thought that that was the time to take a retirement. But he has done इतना उन्होंने देश के लिए किया है, और इतना इंस्पायर किया है इतने लोगों को, अपने इंडिया के सारे यंगस्टर्स को इतना इंस्पायर किया है। और यू नो हम लोग ट्राई करेंगे कि वही उनके इंस्पिरेशन के साथ हम लोग भी इंस्पायर करें काफ़ी जन को।
अच्छा पृथ्वी, अब आते आपके टेस्ट मैच के डेब्यू के बारे में। जब आप टेस्ट टीम में आ गए, तो उस टाइम पे ड्रेसिंग रूम में कुछ नर्वसनेस था बिकॉज सो मेनी सीनियर्स वर अराउंड यू? हाउ वाज दैट फीलिंग? डेब्यू के टाइम पे ऑब्वियसली नर्वस था मैं, बिकॉज चीज़ें काफ़ी जल्दी जल्दी हो रही थी, एंड यस काफ़ी नर्वस था वो टाइम पे। ड्रेसिंग रूम में जब आप जाते हो तब ऑब्वियसली आपको दिखते हैं विराट कोहली, काफ़ी जने जो सीनियर प्लेयर्स थे, और जिनको आप देख देख के बड़ा हुए, और वो आपके सामने ड्रेसिंग रूम में है, और उनके साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करना काफ़ी बड़ी बात थी मेरे लिए वो टाइम पे। एंड अभी भी बड़ी बात है, बिकॉज वो लोग जब भी रहते, बिकॉज दे हैव ऑलरेडी प्लेड 10-12 years ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट, उनको एक्सपीरियंस है, एंड मी कमिंग न्यू ओवर देयर, बट उन्होंने कभी ऐसा फील नहीं करा है कि आई एम न्यू इन द टीम, एंड आई एम यंगर, आई एम द यंगेस्ट इन द टीम। वो हमेशा मेरे को ऐसे ही ट्रीट किए जैसे बाकी सबको करते हैं। सो काफ़ी अच्छा भी लगा, नर्वस भी था डेब्यू के टाइम पे, बट राइट, एवरीथिंग वेंट रियली गुड। everything went really good, and you ended up becoming the youngest Indian to score a century on debut, and the second youngest Indian uh, to score a century in Test, behind Sachin Tendulkar. So, how did you feel after that inning? I mean, did you talk to Sachin आई sir? मीन Yeah, पहले भी like बात किया था how was डेब्यू it? के, फिर डेब्यू के आई मीन होने के बाद भी। I mean, obviously no comparison between me and Sachin because he is obviously the god of cricket, and but काफी अच्छा लगा डेब्यू होने के बाद। uh, uh, जब मैं 90s में पहुंचा तो काफी कुछ दिमाग में आ रहे थे, काफी कुछ फ्लैशबैक हो रहा था, बट मैं अपने आप को एकदम कंट्रोल करके, बिकॉज मैं रणजी ट्रॉफी में एक बार 99 पे आउट हुआ था, बट नो बॉल था मेरे डेब्यू पे। अब तो वो सब चीजें मेरे को Hmm, पता नहीं अचानक से याद आ रहे थे, hmm, बट आई वाज लाइक ठीक है, वो सब भूल के ब्लैंक करके पूरा माइंड अपना, और गया। जब 100 हुआ तो एक अच्छा hmm. सा सांस लिया मैंने, और फिर उसके बाद सचिन सर का आया था कॉल, मैसेज आया सर का, वेल प्लेड, और उसके बाद मिले भी थे, तो काफी अच्छा रहा वो टाइम। Hmm. Or I think around this time people were comparing you to Sachin sir, but आपकी बैटिंग स्टाइल देख के आपका वीरेंद्र सहवाग जी से भी कंपैरिजन स्टार्ट हो गए थे इस टाइम पे, राइट? तो आपका बैटिंग अप्रोच हमेशा से वैसा रहा है, कंप्लीटली हाँ, लेट्स से हमेशा ही एग्रेसिव? ऐसा ही रहा है आई थिंक। मुझे आई मीन बचपन से ही, बिकॉज स्कूल क्रिकेट भी जब मैं खेलता था, डेज मैचेस में भी, तो काफ़ी मेरा स्ट्राइक रेट हमेशा ऊपर ही रहता था। डेज मैच हो या कोई भी मैचेस हो, तो मेरे को स्टार्टिंग से ही पसंद था कि बॉलर्स को डोमिनेट करना है, तो वो एक था मेरे अंदर। और जैसे मैं जाता हूँ फील्ड ऊपर रहता है, बिकॉज आई एम ओपनिंग बैट्समैन, तो मेरे को गैप्स दिखते, तो आई एम नॉट अ काइंड ऑफ कि क्या चल रहा है। If I get loose ball in my first over, in the first over, I'll hit that thing. So I'm not a shy kind of a person. I'll leave that ball or something like that. तो मैं मेरा वो पहले से ही काफी वो चीज है मेरे अंदर। राइट। और पृथ्वी, व्हेन इट कम्स टू लेट्स से अ सेटबैक्स, कोई भी एथलीट, नो मैटर व्हाट स्पोर्ट, इंजरीज आर पार्ट ऑफ देयर करियर, राइट? तो ऑस्ट्रेलिया में भी आपको जो इंजरी हो गई थी, दैट वाज क्वाइट अ सेटबैक फॉर यू बिकॉज इट वुड हैव बीन अ ग्रेट एक्साइटिंग सीरीज फॉर यू, यू वुड हैव वेंट इन विद लॉट ऑफ गोल्स। तो उस सेटबैक के वक्त हाउ डिड यू कीप योरसेल्फ गोइंग? आई थिंक ऑस्ट्रेलिया में जब ये हुआ था इंजरी, ऑब्वियसली आई वाज वेरी डिसअपॉइंटेड। जब मैं वी वर ट्राइंग कि मैं थर्ड टेस्ट तक हो जाऊँ, बट वो रिकवरी काफ़ी स्लो हो गया था बाद में। बट
It was a difficult period for me because ऑस्ट्रेलिया पूरा टूर गया था, but still I came back strong. And मुझे खुद पर belief था, you know, at this point when something like this happen, you have to believe, to yourself कि नहीं तुम कर सकते हो, because obviously बहुत जन आएंगे आपको बोलेंगे, आपको काफी आपको बताएंगे कि क्यों हो रहा है ये चीज, और यू नो बट आई थिंक जब तक आपको खुद पे आपके बिलीफ नहीं है कि आप कर सकते हो, वापस कम बैक कर सकते हो, तब तक आपका नहीं हो सकता. सो आई ऑलवेज बिलीव्ड इन माई सेल्फ दैट यस, मैं इतना दूर तक आया हूँ अपने गेम को लेकर, तो कुछ तो होगा. तो मैं अपने आप को हमेशा बैक करता हूँ. राइट. ऐसे टाइम पे पृथ्वी मेंटल स्ट्रेंथ का भी बहुत इंपॉर्टेंस होता है, राइट, टू कीप योरसेल्फ गोइंग. तो आई मीन इफ यू वुड वांट टू टॉक बिट मोर अबाउट दिस, क्योंकि जो ये लॉकडाउन पीरियड है इसमें भी a lot of people are facing some kind of challenges to keep themselves going, so they can also take some learnings from you. I mean, if you would want to share something. Yes, ये एक अच्छा पीरियड है ना. You can, if there is something wrong with you, you can change yourself, और थोड़ा पेशेंस की ज़रूरत रहती है. एज अ क्रिकेटर, मेरे में इतना पेशेंस नहीं है क्योंकि मैं काफ़ी तेज़ खेलता हूँ, बट अभी फ़िलहाल घर पे रह के मैं काफ़ी पेशेंटली सब पेशेंटली बैठा हूँ. और आई थिंक इससे मेंटली भी आप स्ट्रांग होते हो, जिसके कारण आप आप ऑब्वियसली घर पे हो, लॉकडाउन है, किसी चीज़ के लिए आप लॉकडाउन हो, बेनिफिट फॉर अ कंट्री. तो और काफ़ी जन बोलते हैं, जैसे हमारे सारे इंडियन क्रिकेटर्स काफ़ी हेल्प कर रहे हैं, और काफ़ी चीज़ ये फैला रहे कि लॉकडाउन में रहो, घर पे रहो, अपने सेफ रहो. तो काफ़ी लोगों को लगता रहेगा कि यार ये राइट. घर पे नहीं रहा जा रहा है, काफ़ी बोर हो रहा है, चीज़ें करने के लिए कुछ नहीं है. तो मुझे लगता है ऑब्वियसली सबका माइंडसेट अलग रहता है. जैसे मैं ज़्यादा ट्राई करता हूँ कि थोड़ा एक्सरसाइज कर लूँ, और थोड़ा शैडो प्रैक्टिस कर लूँ, या कुछ कर लूँ, कुछ ना कुछ अगर आप करोगे तो आई थिंक वो इतना बोरिंग फील नहीं होता. Right. I mean, to keep yourself busy is one of the key things. Okay. Prithvi, I don't want to talk about the ban, but I definitely want to talk about something which you had put up, Prithvi Shaw 2.0. You announced Prithvi Shaw 2.0, और उसके बाद ग्रेट कमबैक डोमेस्टिक में, ओडीआई डेब्यू कर लिया. तो वो फेस कैसा रहा आपके लाइफ का? The comeback I'm talking about. I can about. talk about it because it's not something I've done wrong, and वो गलती से हो गया था वो चीज़. तो वो काफ़ी 1 month of that ban thing was काफ़ी torture type था मेरे लिए. It wasn't easy for me to be honest. वो काफ़ी चीज़ें माइंड में घूम रही थी कि मैं, जैसे कि आप बात कर रहे कमबैक की, तो मैं वही सब सोच रहा था कि कमबैक कैसे करूँगा, वापस इंडियन टीम में आना है, वापस इंडिया के लिए खेलना है. तो काफ़ी सारे चीज़ें थे, बट एक चीज़ था कि वो जब जैसे जैसे पीरियड कम होता गया, जैसे जैसे डेट ख़त्म हो रहा था बैन का, तो वैसे वैसे मैं अपने आप को ट्राई कर रहा था कि नहीं यार होगा. और प्रैक्टिस किया, काफ़ी मेहनत किया, फिटनेस किया. मैं लंदन में था वो टाइम पे, तो वहाँ पे फिटनेस कर रहा था क्योंकि बैटिंग में कर नहीं सकता था. तो यही सब चीज़ें थे जो मेरे को इम्प्रूव करने थे, तो मैं उस पर ज़्यादा वर्क किया. और आई थिंक वो करने के बाद, वो करने से मेरा और अच्छा बैटिंग होने लग गया. मैंने केम बैक, जब मैं बैटिंग चालू किया, और काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस हो रहा था. तो I won't say, I mean, obviously it was a bad period, but I knew that when I'm back on the field, Right. वो habit जा नहीं सकता, वो batting का habit जा नहीं सकता. I was more hunger than what I was before, Right. और उसी I won't say गुस्से की वजह से, but उसी belief के वजह से मैं वापस field पे आया, और भगवान की वजह से काफी रन्स भी हो गए, और काफी कुछ अच्छा गया उसके बाद. Right.
ग्रेट। पृथ्वी, थोड़ा सा आईपीएल की तरफ डाइवर्ट करते हैं अभी, ठीक है? वहां पे एक क्वेश्चन ले लेते हैं। किसी ने आईपीएल रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा है, श्रेयस सुबू। उसने पूछा है, आपका फेवरेट हमारी टीम में ओवरसीज का प्लेयर कौन सा है? स्पेसिफाई नहीं ओवरसीज किया है। प्लेयर, चलो अभी आप आईपीएल की बात कर रहे तो हम हमारी टीम से ही बोल देता हूँ मैं। ओवरसीज प्लेयर्स हम्म मुझे लगते हैं हम्म अच्छे, वो है रबाडा। हम्म वाह, ओके, ठीक है। उस बारे में हम आगे थोड़ी सी बात करेंगे, बट अभी इस पे आते हैं कि 2018 समवेयर इन द सेकेंड हाफ ऑफ द सीजन यू केम इन एंड इम्प्रेस्ड एवरीबॉडी। तो तब से इट्स बीन या ऑलमोस्ट लाइक 2 years नाउ विद दिल्ली कैपिटल्स। आपका आईपीएल का बहुत जर्नी अब बहुत तक का अच्छा, कैसे रहा है? बहुत अच्छा रहा है। एंड आई डोंट एक्चुअली बिलीव 2 साल हो गए मेरे को दिल्ली कैपिटल्स के साथ। एंड बिकॉज अगर आप पीछे ऐसा जाते हो तो जब मैं सोचता था कि मेरे को अंडर 19 इंडिया खेलना है, वर्ल्ड कप, हम्म और फिर आईपीएल उसके बाद खेलना है, हम्म फिर इंडिया खेलना है, जब वो चीज़ हो गया और उसको आईपीएल खेले भी 2 साल हो गया, तो मैं जैसे वो रिवाइंड कर रहा था, वो 2 साल हो गया है। तो काफी काफी मजा है, टाइम पासेज। और हम्म काफी काफी मजा है दिल्ली के साथ, बिकॉज दिल्ली एक ऐसी टीम है, मुझे लगता है कि वो वो एज अ फैमिली है पूरा टीम। ऐसा नहीं है कि कोई प्लेयर अलग अलग कुछ चीज कर रहा है, हमेशा एक साथ है। और और वो दिखता है, पब्लिक को भी दिखता है कि दिल्ली कैपिटल्स आर ऑलवेज दे फाइटिंग, always they're like a family when they are off the field। and काफी और काफी अच्छा हम लोग का एक यूनिटी है टीम में। और हम लोग मजाक मस्ती सबके साथ कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हम किसी राइट के साथ भी नहीं कर सकते। काफी मजाक मस्ती भी होता है। और हमारे ओनर्स जो है, और सारे हम्म सपोर्ट स्टाफ इतने बहुत, दे हैव एक्सपीरियंस, इतना एक्सपीरियंस है उनको। और दे और जैसे बात करूँ ओनर्स की या फिर सपोर्ट स्टाफ की, तो वो हमेशा हम लोग को बैक करते हैं। और प्लेयर्स ऑब्वियसली जो ओवरसीज भी आते हैं हमारे यहाँ पे, और वो भी काफ़ी इतना अच्छे से बिहेव करते हैं। और हम्म वो भी एक फैमिली की तरह हो जाते हैं आने के बाद, बिकॉज उनको भी दिखता है कि दिल्ली कैपिटल्स इज नॉट ओनली द टीम, इट्स अ फैमिली। तो वो एक चीज सीखता है, और काफ़ी काफ़ी सारे मेमोरीज है, काफ़ी सारे राइट। एक्सपीरियंस है। आई ऑल्सो फील सबसे बड़ा स्ट्रेंथ जो अपनी टीम का है वो यही है कि एवरीवन इज यूनाइटेड, एवरीवन इज टुगेदर, एंड दैट बॉन्ड इज व्हाट कीप्स अस गोइंग। पृथ्वी, एक क्वेश्चन आया है, दानिश अंसारी, ही इज आस्किंग, पृथ्वी डू यू दानिश रिमेम्बर अंसारी, मी, दानिश, स्कूल यस बडी यस फ्रॉम यस रिजवी? यस, आई डू रिमेम्बर हिम। यस 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 यस। ओके, मेरा एक दोस्त है ओके। बैंगलोर से, वो पृथ्वी, काफी सारे हाँ क्वेश्चंस पुट ऑन कर हाँ रहा है। NH हाँ 18 करता उसका यूजर नेम है। हाँ तो वो हाँ, मेरे को पूछ रहा है, अच्छा, are you still पढ़ good ले in कुछ। FIFA? Do you like to dance? हाँ, बिकॉज उसको काफी बार हरा अच्छा। चुका हूँ। हाँ अच्छा, तो उसके उसके भी काफी ब्रो किस्से हैं, वो भी थोड़ी सी बात करेंगे, हाँ, जो करेंगे। हमारा रिक्रिएशन रूम में होता है। आते हैं उस पे। उसके पहले पृथ्वी एक फोटो देखते हैं, लेट्स सी इफ यू रिमेम्बर दिस। ये अरे ना ना ना, ये ना दिखाओ। I बहुत mean, अच्छा bitter मैच sweet है यार memories of मतलब। this match. हम्म। Bitter that 99, हाँ, but sweet memory की अरे थ्रिलर मैच तो बहुत जिस ही तरीके से मजा आ निकाला गया था, था मैच में। वो तो अनबिलीवेबल। ठीक है, 99 तो चलो, वो तो वापस कर भी सकते हैं, बट तो मैच जो निकाला हम लोगों ने वो बहुत ही क्लास था। हम्म और आपके फेवरेट रबाडा प्लेयर जी ने तो हमेशा कुछ से ही कारनामा फेवरेट है। किया था जो
बोल के गए थे 6 के 6 बॉल यॉर्कर डालूंगा, 6 के 6 बॉल डाला उन्होंने। मैं उसे कहते एक्सपीरियंस बॉलर है ना, इतना मतलब वो Amazing. इतना I mean, माइंडसेट उनका hmm. इतना स्ट्रांग था कि उन्होंने वो बोल के गए थे कि 6 के 6 बॉल यॉर्कर डालूंगा, जरा सा भी प्लान चेंज नहीं किया उसने। और